नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। क्या आप जानते हैं, महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसकी असली शक्ति लोग आज भी समझ ही नहीं पाए। लोग कहते हैं घटोत्कच राक्षस था, कहते हैं वो केवल बलवान था, कहते हैं कि उसकी शक्ति सिर्फ मायावी थी। पर सच क्या था? घटोत्कच की असली शक्ति ना उसका विशाल शरीर था, ना उसकी मायावी ताकतें और ना ही उसका युद्ध कौशल। उसकी असली शक्ति कुछ और थी, कुछ ऐसी जिसके कारण कृष्ण खुद उसे युद्ध का तारणहार कहते थे। आज हम खोलेंगे ये छिपा हुआ सच, घटोत्कच की जिंदगी, संघर्ष, मोह, गौरव और उसकी असली शक्ति की कहानी। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक और भावनात्मक कथा। अध्याय 1। एक असामान्य जन्म। वन का हृदय, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी शाखाओं से गुजरने में संघर्ष करती थी, वही शुरू हुई एक असामान्य रात की कहानी। रात बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि जैसे स्वयं प्रकृति किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। पत्ते तक हिलना बंद हो चुके थे। जंगल के पशु अपनी गुफाओं में दुबक गए थे। उसी गहरी खामोशी के बीच एक स्त्री, हिडिंबा, तेज कदमों से चल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द भी था और उम्मीद भी। आकाश में बादल गरज रहे थे, जैसे आने वाली शक्ति का संकेत दे रहे हों। हवा में एक अलग कंपन था। जंगल की मिट्टी तक थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी। और फिर अचानक एक गूंज उठी, एक नवजात की आवाज। वो रोना साधारण बच्चों जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आवाज में जंगल की ऊर्जा घुली हो, एक शक्ति जिसे सुनकर पेड़ों की पत्तियां तक कांप उठीं। हिडिंबा ने उस बच्चे को अपनी बाहों में लिया। उसका सिर गोल और चमकीला था, ऐसा जैसे किसी पर्वत की चोटी पर चांद की रोशनी ठहर गई हो। वहीं से नाम पड़ा घटोत्कच। घाटो यानी गंजे कच्छप जैसा सिर, उत्कच यानी असाधारण बालक। लेकिन यह सिर्फ नाम नहीं था, यह संकेत था कि यह बच्चा आम नहीं है। इसमें महानता का बीज है। जन्म लेते ही असामान्य घटनाएं होने लगी। उसके रोते ही आसमान की बिजली शांत हो गई, हवा थम गई। जंगल में जमे हुए भय एक पल में शांत हो गए। हिडिंबा ने महसूस किया कि इस बच्चे के भीतर राक्षसों की शक्ति है, पर उसका हृदय किसी साधारण मानव जैसे निर्मल और कोमल है। और फिर एक और अद्भुत बात, घटोत्कच के जन्म के कुछ ही पलों बाद उसका शरीर साधारण बच्चों से दुगना हो गया। उसकी भुजाएं मजबूत, उसकी पकड़ लोहे जैसी। हिडिंबा समझ गई, ये बच्चा सिर्फ उसके लिए नहीं जन्मा, ये नियति का बालक है, भाग्य का सिपाही, जिसके आने की चर्चा जंगल की हवाएं सदियों से करती आई थी। वन के बुजुर्ग राक्षस एक एक कर उस शिशु को देखने आए। उनकी आंखों में भय भी था और सम्मान भी। एक बुजुर्ग राक्षस बोला, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसकी आंखों में दो दुनिया दिखाई देती है, राक्षसों की शक्ति और पांडवों का तेज। हिडिंबा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानती थी यह सच है। यह बालक भीम का पुत्र है, पर यह आधा राक्षस नहीं, आधा मानव नहीं। यह कुछ नया है, कुछ ऐसा जो इतिहास बदल सकता है। घटोत्कच के जन्म के साथ ही जंगल ने जैसे राहत की सांस ली। रात का तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। चांद बादलों के बीच से झांकने लगा और सारी प्रकृति इस असामान्य आगमन को नमन कर रही थी।
पर किसे पता था कि ये बच्चा आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, ऐसी भूमिका निभाएगा जो पूरी महाभारत का रुख बदल देगी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहानी अभी लंबी थी और घटोत्कच की असली शक्ति अभी भी छिपी हुई थी। घटोत्कच बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसकी ऊंचाई उम्र से ज्यादा, उसकी शक्ति साथियों से बहुत अधिक, और उसकी आवाज 10 योद्धाओं की दहाड़ जैसी। गांव के राक्षस बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वो आधा राक्षस, आधा मानव और पूरा अजीब है। वो उन तानों को चुपचाप सह लेता। वो जानता था कि उसके खून में राक्षसी बल है और पांडवों का धर्म भी। वो नहीं समझ पाता था कि वो किस पक्ष का है, राक्षस या मानव। उसकी मां हिडिंबा कहती, बेटा तू दोनों है, पर सच ये है कि तू किसी से कम नहीं। लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता था, मेरी असली शक्ति क्या है? वो अपनी शक्ति को पहचानना चाहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे अपने भाग्य की दिशा दिखा दी। अध्याय 2, पहली परीक्षा, जंगल का डर। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान गरज रहा था, पेड़ डर से झुक रहे थे। गांव में अफवाह फैली, एक विशाल दैत्य जंगल में घूम रहा है, वो सबको खा जाएगा। राक्षस योद्धा तक डर गए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाए। तभी छोटी भेदिया आवाज आई, मेरा भाई अभी जंगल में है, कोई उसे बचाओ। सबने नजरें झुका ली, किसी में साहस नहीं। तभी घटोत्कच आगे बढ़ा। उसकी उम्र कम थी, पर दिल में आधी से बड़ा साहस था। वो बोला, मैं जाऊंगा। सब चौंक गए। वो बच्चा दैत्य से लड़ने? पर घटोत्कच निकल पड़ा। अंधेरा उसकी ऊंचाई से भी बड़ा था। तूफान उसके कदम रोक रहा था, पर वो बढ़ता गया। जंगल के बीच उसने देखा, वो दैत्य असल में घायल था, दर्द में करहा रहा था। वो किसी को मारने नहीं, मदद मांगने आया था। घटोत्कच ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसकी चोटों पर पत्थरों से दवाई बनाई, उसके घावों पर लगाया। उसके लिए रात भर वहीं बैठा रहा। तूफान भी थम गया, जैसे प्रकृति भी इस बच्चे के साहस को नमन कर रही हो। सुबह जब गांव लौटा, किसी को यकीन नहीं हुआ। तभी पहली बार हिडिंबा ने गर्व से कहा, घटोत्कच, तेरी असली शक्ति तेरा हृदय है, और यही इस कहानी का पहला रहस्य है। पर असली शक्ति अभी बाकी है। सब देख रहे थे कि घटोत्कच बलवान है, सब समझ रहे थे कि वो मायावी है। पर एक बात, एक गहरा सच अभी भी छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र का रुख बदलेगा। कृष्ण जानते थे, भीम जानते थे, यहां तक कि कर्ण भी जानते थे कि घटोत्कच की असली शक्ति अभी सामने नहीं आई है। और ये शक्ति किसी जादू, किसी वरदान या किसी राक्षसी बल से भी ऊपर थी। वो क्या थी और कैसे उसने महाभारत में सबकी किस्मत बदल दी? अध्याय 3, पिता से पहली मुलाकात, भीम का गर्व। साल बीतते गए। घटोत्कच अब बड़ा हो चुका था, ऊंचा, चौड़ा और जंगल का सबसे प्रिय रक्षक। पर एक दिन एक अनजानी आहट ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। जंगल के रास्ते पर एक विशालकाय पुरुष चला रहा था, भुजाएं पर्वत जैसी, आंखों में तेज तेज कदमों से चलता हुआ। घटोत्कच दूर से ही समझ गया, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। कुछ देर बाद हिडिंबा बाहर आई और उनके मुख से एक शब्द निकला, भीम। घटोत्कच ठिठक गया। यही उसके पिता थे, जिनके बारे में उसने सिर्फ बातें सुनी थी, जिनकी वीरता की कथाएं हवाएं सुनाती थी। भीम ने आगे बढ़कर घटोत्कच के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में महसूस हुआ कि पिता और पुत्र के बीच
रक्त का रिश्ता नहीं, बल्कि शक्ति का प्रवाह चल रहा है। भीम बोले, बेटा, तुम तो मुझसे भी बड़े लगते हो। घटोत्कच मुस्कुराया। उसके दिल में पहली बार स्वीकार का भाव जन्मा। ये मुलाकात सिर्फ भावनाओं की नहीं थी, ये भाग्य की दिशा बदलने वाली थी। भीम को देख घटोत्कच समझ गया, मेरी शक्ति सिर्फ राक्षसी नहीं, मेरी शक्ति में पांडवों का खून भी है। ये एहसास उसकी असली क्षमता की शुरुआत था। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। मिलने के कुछ ही समय बाद जंगल में संकट फैल गया। कुछ दुष्ट राक्षस एक छोटी जनजाति को परेशान कर रहे थे। भीम ने सुना तो गर्जना की, चलो बेटे, आज पिता पुत्र साथ लड़ेंगे। घटोत्कच का खून उबल उठा। ये पहला मौका था कि वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करेगा। दुष्ट राक्षसों की सेना बड़ी थी, पर भीम और घटोत्कच दो तूफान जैसे थे। भीम ने गदा उठाई। धर्म की आग में जलते हुए घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों को बुलाया। क्षण भर में उसका शरीर इतना विशाल हो गया कि पेड़ उसकी कमर तक ही रह गए। भीम ने देखा और गर्व से बोले, यह है हिडिंबा का पुत्र और मेरा बेटा। युद्ध शुरू हुआ। घटोत्कच आकाश में उड़ता, कभी अचानक अदृश्य हो जाता, कभी इतना विशाल हो जाता कि दुश्मनों की सेना कांप उठती। भीम ने अपनी गदा से दुश्मनों को धूल चटाई। घटोत्कच ने अपनी माया से सेना को बिखेर दिया। युद्ध खत्म हुआ, जनजाति बच गई और भीम ने पहली बार घटोत्कच से कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आकार में नहीं, तुम्हारी करुणा और धर्म में है। तुम शक्ति हो, पर संयम भी, यही तुम्हारी असली पहचान है। ये दूसरा संकेत था घटोत्कच की असली शक्ति का। पर अभी भी मुख्य सच छिपा था, एक ऐसा सच जिसे खुद कृष्ण पहचान गए थे। एक दिन घटोत्कच और भीम कृष्ण से मिलने पहुंचे। कृष्ण ने घटोत्कच को देखते ही एक गहरी मुस्कान दी, जैसे वे पहले से जानते हों कि ये योद्धा कुरुक्षेत्र में क्या भूमिका निभाएगा। कृष्ण ने कहा, घटोत्कच, तुम युद्ध में हथियार नहीं, समय बदलोगे। घटोत्कच चौंक गया। वो समझ नहीं पाया, पर कृष्ण की आंखों में एक रहस्य छिपा था, जैसे वो भविष्य देख रहे हों। कृष्ण आगे बोले, एक दिन तुम्हारी शक्ति से सबका भाग्य बदलेगा। भीम ने भी गौर किया। कृष्ण सिर्फ उसकी मायावी ताकत की बात नहीं कर रहे थे, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे घटोत्कच खुद अभी नहीं जानता था। कृष्ण का ये वाक्य घटोत्कच की जिंदगी का सबसे बड़ा संकेत था। लेकिन असली सच कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त और अग्नि के बीच सामने आने वाला था। अध्याय 4, कुरुक्षेत्र का बुलावा। समय बीत गया। घटोत्कच अब एक विशालकाय योद्धा बन चुका था। उसकी आवाज ही सेना को हिला देती। और फिर वो दिन आया, कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू होने वाला था। भीम बोले, बेटा, अब धर्म युद्ध में तेरी जरूरत है। घटोत्कच ने सिर झुकाया। दिल में कोई डर नहीं था, बस एक संकल्प, धर्म की जीत। हिडिंबा दूर से देख रही थी। मां का दिल कांप रहा था, पर गर्व भी उतना ही। घटोत्कच जानता था, अब उसके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है। पर उसे नहीं पता था कि वो इस युद्ध में इतनी बड़ी भूमिका निभाएगा कि महाभारत का पूरा परिणाम उसके एक निर्णय पर टिक जाएगा। और यही से हम पहुंचते हैं उसके जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर। यही प्रकट होगा उसकी असली शक्ति का हिडन ट्रूथ। कुरुक्षेत्र में धूल उड़ रही थी। हवा में रक्त और पसीने की गंध थी। चारों ओर शंखनाद की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। घटोत्कच जब पांडव सेना में पहुंचा, सैनिकों में नया जोश भर गया।
लगता था जैसे एक छोटा पर्वत युद्ध भूमि पर उतर आया हो। पहले ही दिन उसने अपनी माया से कौरव सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। कभी वो विशालकाय हो जाता, कभी अचानक छोटा, कभी आकाश में उड़ता, कभी धरती को हिलाकर दौड़ता। दुर्योधन चिल्लाया, ये राक्षस सेना को तोड़ रहा है, इसे रोको। पर कोई नहीं रोक पाया। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर सब प्रभावित थे, पर कृष्ण चुप थे। वे कुछ और सोच रहे थे, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। युद्ध के पहले ही दिन घटोत्कच ने दिखा दिया था कि उसकी शक्ति साधारण नहीं, पर उसकी असली शक्ति अभी भी छिपी थी। कृष्ण इंतजार कर रहे थे उस एक क्षण का जिसके लिए घटोत्कच जन्मा था। घटोत्कच की माया हर दिन बढ़ती जा रही थी। रात के युद्ध में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। कौरव सेना में भय फैल गया। सैनिक कहते, अंधेरे में ये राक्षस हमारी परछाई तक खा जाता है। दुर्योधन परेशान था। उसने शकुनी से कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा हमारी हार तय है। शकुनी मुस्कुराया, एक ही योद्धा है जो इसे रोक सकता है, कर्ण। दुर्योधन तुरंत बोला, उसे आदेश दो। ये युद्ध नहीं, हमारी सत्ता की रक्षा है। उस रात कर्ण को बुलाया गया। उसके माथे की रेखाएं कठोर थी। वो घटोत्कच को खतरे के रूप में देख रहा था। कर्ण बोला, मैं उसे रोक सकता हूं, पर एक दिन, एक बार मुझे वासवी शक्तिबाण का उपयोग करना पड़ेगा। दुर्योधन चौंक गया, लेकिन वो बाण अर्जुन के लिए है। कर्ण शांत स्वर में बोला, यदि यह राक्षस जीवित रहा अर्जुन तक पहुंचना संभव ही नहीं होगा। यही वो क्षण था जहां कर्ण और घटोत्कच का भाग्य एक दूसरे से टकराने वाला था। अध्याय 5। घटोत्कच की अद्भुत माया। रात का युद्ध शुरू हुआ। घटोत्कच की माया पूरा आकाश ढक चुकी थी। कभी 1000 हाथ, कभी 1000 सिर, कभी पहाड़ उठाए हुए दैत्य। कौरव सेना भय से कांप रही थी। कर्ण ने देखा कि उसका रथ एक ही क्षण में दीवारों की तरह टूट सकता है। कर्ण ने प्रयास किया अपनी दिव्य शक्तियों से उसे रोकने का। उसने बाणों की वर्षा कर दी, पर घटोत्कच कभी हवा बन जाता, कभी अग्नि, कभी जल। हर बार उसकी माया कर्ण की शक्ति को चकमा दे देती। दुर्योधन चीख उठा, कर्ण, इसे यही रोक दो, नहीं तो सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण के माथे पर पसीना था। उसने स्पष्ट देखा, अगर ये योद्धा कुछ और समय जीवित रहा तो कौरव सेना धराशायी हो जाएगी। घटोत्कच की माया पूरे युद्ध को निगल रही थी। कृष्ण दूर से देख रहे थे। एक गहरी, शांत मुस्कान उनके चेहरे पर थी। क्यों? क्योंकि यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा कृष्ण कर रहे थे। यही वो क्षण जब घटोत्कच की असली शक्ति अखाड़े में उतरने वाली थी। घटोत्कच कौरवों को कुचल रहा था। रात अंधेरी थी और उसकी माया और भी घातक। कर्ण अब थक चुका था। उसने समझ लिया कि साधारण हथियार बेकार है। वो दुर्योधन की ओर मुड़ा, मैं उसे रोक सकता हूं, पर इससे मेरा सबसे बड़ा हथियार अर्जुन पर कभी प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। दुर्योधन चुप रहा, पर कर्ण जानता था कि सेना की रक्षा सबसे पहले है। कर्ण ने आसमान की ओर देखा। तेज प्रकाश फैलने लगा। वो था वासवी शक्तिबाण, एक ऐसा बाण जिसे एक बार चलाने पर दूसरी बार चलाना संभव नहीं। एक बार लक्ष्य पर जाएगा और जिस पर लगेगा उसे मौत निश्चित है। अर्जुन के लिए बना ये बाण अब घटोत्कच की ओर उठ चुका था। इसी क्षण कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज घटोत्कच हम सब के लिए अपनी असली शक्ति दिखाएगा। अर्जुन चौंक गया। कृष्ण, ये क्या कह रहे हैं? कृष्ण शांत स्वर में बोले,
उसकी असली शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी माया नहीं, उसका बलिदान है। हां, घटोत्कच की असली शक्ति थी उसका बलिदान। वो जन्म से ही एक लक्ष्य लेकर आया था, अर्जुन को बचाना और धर्म की रक्षा करना। ये सच आज पूरा होने वाला था। अध्याय 6। अंतिम युद्ध, समय को रोक देने वाला क्षण। रात और भी काली हो चुकी थी। आकाश पर बादलों ने युद्ध की आग को ढक लिया था। घटोत्कच कौरवों के बीच अद्भुत माया से तबाही मचा रहा था। उसका हर कदम धरती को हिला देता था। हर गर्जना सेना के हौसले को तोड़ देती थी। कर्ण दूर खड़ा उस माया को देख रहा था। वो समझ चुका था, यदि आज इसे न रोका गया, कौरव सेना का अंत निश्चित है। कर्ण ने अपने बाणों की थैली खोली। उसमें सबसे चमकदार स्वर्णिम तेज वाला बाण, वासवी शक्ति बाण, धीरे धीरे बाहर आया। हवा रुक गई। युद्ध की आवाजें मंद पड़ गई, जैसे पूरा कुरुक्षेत्र एक क्षण के लिए खामोश हो गया हो। कर्ण ने बाण चढ़ाया। घटोत्कच ने दूर से ये तेज देखा। वो समझ गया, क्षण आ गया है। उसने पीछे मुड़कर कृष्ण और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, सिर्फ कर्तव्य, सिर्फ धर्म, सिर्फ बलिदान। और ये वही क्षण था जिसकी भविष्यवाणी कृष्ण ने की थी। कर्ण का बाण आकाश में बिजली की तरह चमका। हजारों सूर्यों का तेज निकल रहा था उससे। घटोत्कच ने एक विशाल दैत्य रूप धारण कर लिया। इतना विशाल कि उसका शरीर आकाश को छू रहा था। उसकी परछाई पूरा युद्ध क्षेत्र ढक चुकी थी। कौरव सैनिक डर के मारे भागने लगे। सैकड़ों रथ टूट गए, ध्वज गिर गए। घटोत्कच ने इतना बड़ा रूप इसलिए लिया ताकि जब शक्तिबान लगे, वो गिरते हुए अधिक से अधिक कौरव सैनिकों को कुचल सके। उसका अंत दरअसल पांडवों की जीत की शुरुआत था। कर्ण ने पूरे मन से वासवी शक्तिबान छोड़ दिया। बाण आकाश में टूटा, जलते सूर्य की तरह चमका। घटोत्कच स्थिर खड़ा रहा। उसे पता था, ये वार टालना नहीं है, ये वार स्वीकार करना है। बाण उसके हृदय में धंस गया। एक क्षण के लिए आकाश सफेद प्रकाश से भर गया। घटोत्कच हंसा। हां, हंसा। उसकी आवाज कुरुक्षेत्र में गूंज गई। धर्म की रक्षा हो। और वह धीरे धीरे धरती की ओर गिरने लगा। गिरते गिरते उसने इतनी बड़ी माया फैलाई कि कौरव सेना का बड़ा हिस्सा उसके नीचे दब गया। धरती हिल उठी। कई कौरव योद्धा कभी उठ ही नहीं पाए। घटोत्कच का अंतिम प्रहार कौरवों के लिए विनाशकारी था। घटोत्कच गिर चुका था। कौरव सेना चकित थी। पांडव मौन थे। अर्जुन टूट गया। उसने कहा, कृष्ण, आपने उसे क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, तुम्हें जीवित रखना धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। कर्ण का यह शक्तिबान सिर्फ एक बार चल सकता था, और अगर आज घटोत्कच इसे न सहता तो ये बाण तुम पर चलता और तुम जीवित नहीं रहते। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गई। कृष्ण ने आगे कहा, घटोत्कच की असली शक्ति उसकी माया नहीं थी, उसका बल नहीं था, उसका आकार नहीं था। उसकी असली शक्ति थी उसका बलिदान। वो जन्म ही इसलिए हुआ था कि उचित समय पर अर्जुन की रक्षा कर सके और धर्म को जीत की राह दिखा सके। कृष्ण के ये शब्द युद्ध के मैदान में हर योद्धा के हृदय में उतर गए। घटोत्कच का शरीर कुरुक्षेत्र में पड़ा रहा, पर उसका नाम युगों युगों तक जीवित हो गया। पांडवों ने उसके त्याग को युद्ध की सबसे महान घटना कहा। कृष्ण ने उसकी आत्मा को प्रणाम करते हुए कहा,
घटोत्कच, तुमने मृत्यु से नहीं डरे। तुमने धर्म के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तुम अमर हो। उसकी मां हिडिंबा दूर से महसूस कर रही थी। उसका बेटा महाभारत का सबसे पवित्र योद्धा बन गया। और यही सच है घटोत्कच की पहचान। माया नहीं, बल नहीं, ना ही राक्षिरक था। उसकी पहचान थी धर्म के लिए दिया गया उसका सर्वोच्च बलिदान। बहुत लोग भूल जाते हैं कि घटोत्कच सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक पुत्र था, एक पति था और एक पिता भी। कुरुक्षेत्र की धूल जब शांत हुई तो कहीं दूर जंगलों के बीच बसे घटोत्कच के घर में एक और तूफान उठा। उसकी पत्नी एक वीरांगना, एक सच्ची नारी जिसने अपने पति को धर्म युद्ध के लिए विदा किया था, वो अब शोक में डूब चुकी थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो जानती थी धर्म का मार्ग वही परखता है जो सबसे बड़ा त्याग कर सके। और घटोत्कच ने अपना सर्वस्व दे दिया था। पर इस कहानी की सबसे गहरी बात यह है, घटोत्कच के जाने के बाद उसकी विरासत खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी विरासत एक नई रोशनी बनकर दुनिया के सामने आई। उसका पुत्र बर्बरिक, घटोत्कच का खून, भीम का वंश और हिडिंबा कुल की शक्ति सब एक साथ इस बच्चे में प्रवाहित थी। बर्बरिक बचपन से ही अद्भुत शौर्य वाला था। उसके भीतर तीनों लोकों को हिला देने वाली क्षमता थी। लेकिन उसके मन में हृदय की कोमलता भी उतनी ही गहरी। महाभारत के अंत से पहले इस बालक ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं कमजोरों की रक्षा करूंगा, जहां अन्याय होगा वहां खड़ा रहूंगा। और यही प्रतिज्ञा उसे इतिहास की उस महान कहानी तक ले गई जहां श्री कृष्ण ने उसका सिर मांगा और उसने बिना भय अपना शीश अर्पित कर दिया। बलिदान का ये सर्वोच्च रूप इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। पिता और पुत्र दोनों ही बलिदान के प्रतीक बन गए। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर बार्बरिक का शीश अमर रहा और आज दुनिया उसे जानती है खाटू श्याम बाबा के नाम से। खाटू का मंदिर आज भी इस बलिदान की याद में खड़ा है, जहां लाखों लोग अपने दुख, अपनी पीड़ा श्याम बाबा के चरणों में रखते हैं और हल्का महसूस करते हैं। इस तरह घटोत्कच का वंश युगों युगों तक मनुष्यों की आस्था और आशा दोनों का सहारा बन गया। आज हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, सच्ची शक्ति हमेशा बाहरी नहीं होती। बलिदान, साहस और चरित्र यही वास्तविक शक्ति है। दूसरी सीख, हर व्यक्ति का जीवन किसी उद्देश्य के लिए होता है। कुछ लोग दुनिया बदलते हैं, कुछ लोग किसी एक जीवन को बचाकर पूरी दिशा बदल देते हैं। तीसरी सीख, धर्म और कर्तव्य कभी आसान नहीं होते, पर जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। मित्रों, ये थी घटोत्कच की महान, प्रेरणादायक और बलिदान से भरी कथा। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। और हमेशा की तरह आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।